जो तुम ना दोगे हम छीन के लेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। अरे इनकलाबो 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इनकलाबो 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। छात्र एकता छात्र एकता छात्र एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। छात्र एकता छात्र एकता छात्र एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। We want Justice, 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 we want we want justice, we want डिस्टेंस के स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव नहीं चलेगा नहीं चलेगा, डिस्टेंस के स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव नहीं चलेगा नहीं चलेगा। We want Justice, 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 we want justice। हमारी मांगे पूरी करो, 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 हमारी मांगे पूरी करो। मुद्दा चाहे एग्जाम का हो, मुद्दा जहाँ पढ़ाई का हो। जी जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पिछले 3-4 दिन पहले विश्वविद्यालय के खिलाफ यहीं के कंट्रोलर ऑफिस के बाहर हमने डिस्टेंस के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स थे उनकी मांगों को लेकर हमने एक प्रदर्शन किया। डिस्टेंस स्टूडेंट्स की अगर बात करूं तो जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रदर्शन जो है वह किया जा रहा है। एग्जाम आपने कैंपस के रेगुलर प्रदर्शन जो है वो ऑनलाइन एग्जाम्स को लेकर किया जा रहा है और जो रिडक्शंस की गई हैं, चाहे सिलेबस की अगर बात करूं तो उसको लेकर किया जा रहा है। यहाँ पर NSUI की बात करूं तो नेशनल कोऑर्डिनेटर जो अजय लखोत्रा हैं वो उसको लीड कर रहे हैं प्रोटेस्ट को। तमाम डिपार्टमेंट से जो छात्र हैं वो यहाँ पर हैं। वो कल भी डेट शीट आई, 3 दिन पहले भी डेट शीट आई रेगुलर स्टूडेंट्स की, उनके ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं और इवन रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पे प्राइवेट स्टूडेंट्स के भी ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं। हमारी मांग ये है कि डिस्टेंस के स्टूडेंट्स का कसूर कितना है कि ये कैंपस में रेगुलरली नहीं आते। क्या आप लोग ये चीज़ कहते हैं कि ये बच्चे दूर दराज के लिए संगठित नहीं हो सकते? क्या आप इसलिए इन बच्चों के साथ शोषण कर रहे हैं? हमारी मांगे ये थी कि ये भी आप ही के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आप कृपया करके इनके साथ सौतेला व्यवहार ना करें। आप इनकी जो जायज़ मांगे हैं आप उनको ऑनलाइन मोड से एग्जाम कंडक्ट करवाइए और आने वाले दिनों में जब सभी के आप ऑफलाइन करवाएंगे तो इनका भी ऑफलाइन होगा, क्योंकि एक विश्वविद्यालय के अंदर यदि आप 2 मापदंड चलाएंगे वो तो स्वीकार्य नहीं है। और कल जो हमारी सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि कल जो इन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी किया कंट्रोलर ऑफिस की तरफ से और बिना किसी ये इन्होंने हमें बोला कि मीटिंग करते हैं, ये कर कुछ नहीं किया। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, इन्होंने कोई मीटिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। कंट्रोलर साहब ने यहाँ पे बैठ के जो डिसीजन फर्स्ट और थर्ड के प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने पीछे उनको भीख में 20% की छूट दी, वही नोटिस इन्होंने इनके ऊपर इम्पोज करने का काम किया और ये इम्पोजिशन हम लोग बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग अपने जब विश्वविद्यालय के छात्र हैं, हम लोग कोई भिखारी नहीं है कि जिनको आप ये लॉलीपॉप भीख दे के आप कहेंगे कि आप 20% की छूट है, आप पेपर देने आ जाइए। छूट किसमें? सिलेबस में? सिलेबस में 20% की क्या छूट होती है और उसमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया आपने किस प्रकार आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना, वो 20% की छूट कैसे होगी। बाद में बच्चे 20% की छूट के अपने मन से पेपर करके आएंगे, उनको पूरी उम्र यहाँ पे अर्जियां देते हो जाएंगी कि मेरा लेटर ऑन हो गया, मेरे नंबर नहीं चढ़े, फिर ये हमें कहेंगे कि उस वक्त आप लोग चाहते थे कि आप लोगों पर आपको प्रमोशन दी जाए। ये हम लोग बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग कहना चाहते हैं देयर इज वन यूनिवर्सिटी, देन देयर मस्ट बी वन रूल। We don't want to accept these kind of notices which you impose on students. This is totally undemocratic, one-sided decision. हम लोग इसको नहीं मानेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, चेताना चाहता हूँ विश्वविद्यालय को, हमें मजबूर ना करें, हमें ना मजबूर करें कि हम लोग यहाँ पे कोरोना फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना प्रख्यात रूप इख्तियार कर रहा है। हमें ना मजबूर करें कि हम विश्वविद्यालय के अंदर कोई बड़ी भीड़ लेके आए, क्योंकि डिस्टेंस के जितने बच्चे हैं वो हजारों में उनकी तादाद है। यदि वहाँ पे उसमें से आधे भी यहाँ पे विश्वविद्यालय के अंदर आ गए तो इनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए छात्रों की मांग है टेबल पे बैठ के सुलझा दें, अदरवाइज हम लोग
कड़ा इख्तियार करें। लगभग डिस्टेंस के कितने स्टूडेंट्स हैं जो इफेक्टेड हैं इससे? देखिए, जितने मेरे ध्यान में पीजी के सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, जो अभी तक मुझे 900 के जिनका डाटा मिला है, और दूर दराज के कितने बच्चे होंगे वो मुझे नहीं पता कितने हैं, लेकिन डिस्टेंस मोड में लगभग 6-7 हज़ार स्टूडेंट और मैक्सिमम पीजी वाले स्टूडेंट्स हैं। आप मुझे बताइए उन सब के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है? नाकामी इनकी अपनी है, क्योंकि इनके पास ये चाय समोसा खाने के आदी हो चुके हैं। कोरोना काल में इनको काम नहीं करना। उस दिन हम लोग इनके डिपार्टमेंट में गए थे तो बोलते हम इनके एग्जामिनेशन फॉर्म भरें कि इनके ऑनलाइन जो शीटें हमारे पास जमा होंगी हम उसको टैली करें। हम लोगों का कोई ठेका नहीं है। हम लोग कहना चाहते हैं आप लोगों का ठेका है। आप लोग हमारी माँ बाप की खून पसीने की कमाई, इस देश के टैक्स पेयर्स की कमाई से आप तनख्वाही ले रहे हैं। आप लोगों का ठेका है और आप लोगों को उस ठेकेदारी को निभाना पड़ेगा। नहीं करना तो कुर्सियां छोड़ दो। बड़े बेरोजगार हैं भारतवर्ष में, वो आके आपकी कुर्सियां संभालेंगे। हम इनको चेताना चाहते हैं, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप कितना सिलेबस की बात कर रहे हैं? सिलेबस रिडक्शन कितनी होनी चाहिए? देखिए, हमारी सिलेबस रिडक्शन की तो मांग ही नहीं है। हम लोग कहना चाहते हैं आप सभी के ऑनलाइन एग्जाम करवा रहे हैं, हमारे भी करवाइए, डिस्टेंस के भी करवाइए, या तो आप सारे वो रिवोक करिए पुराने, या इनके भी करवाइए। मस्ट बी जस्टिस। ये नहीं चलेगा, दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन बाकी डिपार्टमेंट में किए हैं, खाली डिस्टेंस को इस वजह से कर दिया गया कि वो छात्रगण जो है वो घर से निकल के यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन रेगुलर बेसिस पे आते नहीं है, तो एक ऑर्डर निकाल दिया जाता है, उसको फॉलो तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है उनकी। क्योंकि देखिए, अंग्रेज चले गए और ये पीछे कुछ उनके पिछलग्गू रह गए। भाई डिसिप्लिन में सभी, कोई बात नहीं करेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने पहले कहा था कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। यह विश्वविद्यालय का जितना प्रशासन है चोर बैठा हुआ है। ये इनको पता है कि फूट डालो और नीति करो। यहाँ पे इनको पता डिस्टेंस के बच्चे दूर दराज के हैं, बच्चे दूर दूर से आते, संगठित नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये बच्चे संगठित हैं। हम लोग कोरोना के मापदंडों को देखते हुए जहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं निकाल, लेकिन जिस दिन मैं चेता रहा हूँ बार बार, जिस दिन हम यहाँ पे आ गए, इनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आपकी बातचीत हुई थी क्या? कंट्रोलर एग्जामिनेशन से बात हुई थी, इससे उन्होंने क्या कहा था, कुछ बताएं। देखिए, हम ऐसे छात्र हैं जो पहले टेबल पे बैठ के बात सुलझाने की बात करते हैं। हमारी लगभग 1 महीने से इनके साथ गुफ्तगू हो रही, मेमोरेंडम दिया, फिर हमारी बात हुई, इन्होंने हमें टलकाया कि हम मीटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कुछ नहीं किया इन्होंने। इसलिए आज आपके माध्यम से एक प्रोटेस्ट हमने पहले किया था, एक आज कर रहे हैं, और आज फाइनल चेतावनी दे रहे हैं, नहीं करेंगे फिर हम मजबूर हो जाएंगे यहाँ पे अपनी पूरी स्ट्रेंथ लेके प्रोटेस्ट करने। आपका क्या नाम है? नवदीप सिंह। आप कौन सी स्ट्रीम है आपकी? कॉमर्स से। तो आप भी यहाँ पे हैं, और आप कहाँ से आए हैं, बताना चाहेंगे? मैं अमृतसर से आया हूँ। अमृतसर से यहाँ पहुँचे हैं, तो आप क्या करना चाहते, आप क्या डिमांड कर रहे हैं? ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना चाहिए? ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना चाहिए था, ये बहुत गलत कर रहे हैं सर। तो मैं भी सभी जो और डिपार्टमेंट है बाकी सभी के साथ इन्होंने अभी यहाँ पे कितने डिपार्टमेंट के बच्चे जो आपके साथ यहाँ पे इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं? मैक्सिमम तो एमएड और एमए वगैरह 2-3 है डिपार्टमेंट जो हम इकट्ठे हुए हैं थोड़े बहुत। तो थोड़ा बहुत इनको सोचना चाहिए कि ये गलत कर रहे हैं। मैं भी अमृतसर से आया हूँ, मुझे भी कॉल आया अभी, तो अच्छी बात नहीं है। जो दूर दूर से भी स्टूडेंट बैठे हैं तो उनको भी नहीं पता, तो ये लोकली है जो जम्मू के स्टूडेंट हैं, थोड़ा बहुत देखना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रदर्शन जो है वो खासतौर पर इस बात पे किया जा रहा है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है उसे कंडक्ट किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी के एग्जामिनेशंस जो हैं वो ऑनलाइन मोड में किए जा रहे हैं। ये बच्चे डिस्टेंस एजुकेशन से जो है वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इस वजह से इन बच्चों पर जो है एक ऑर्डर थोप दिया गया है। इनका ऐसा कहना है, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमें जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट जितने भी उन्हें ऑनलाइन दिया जा रहा है और हम सिर्फ डिस्टेंस से हैं। इस वजह से हम दूर दराज से हैं और इन्हें शायद लगता है कि हम जो है वो इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, जिस वजह से हमारे पर जो है ये ऑर्डर जो है वो थोप दिया गया है। अब इन्होंने तो मेमोरेंडम भी सौंपा, इन्होंने तो बातचीत भी करी, अब आगे क्या कुछ निकल कर आता है वो तो वक्त बताएगा। लेकिन बच्चों की मांग जो है वो जायज़ और लाजमी भी है, क्योंकि अगर बाकी डिपार्टमेंट जो है उनकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहा है तो इनका भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो होना चाहिए। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी भी प्रकार के हमारा जो ऑर्डर है वापस नहीं लिया गया और ऑनलाइन एग्जामिनेशन का ऑर्डर नहीं निकाला गया तो ये संख्या जो है बढ़ती चली जाएगी, और हम नहीं चाहते किसी वजह से जो है कोरोना काल में हम इस संख्या को बढ़ाएं, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका जिम्मेवारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। अब एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से इस पर संज्ञान लेता है ये तो वक्त बताएगा। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि आप लोग इस प्रदर्शन को किस तरीके से देखते हैं, क्या बच्चों की जो मांग है वाकई में जायज़ है? अगर जायज़ है तो उसको जो है वीडियो को शेयर भी करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य रखिएगा। बाकी तमाम बाहू एक्सप्रेस पर लोग के साथ शुभम लंगे बाहू एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।